आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आप सब जानते हैं कि मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव 3 नवंबर को हो रहा है। इस उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद की संभावित उम्मीदवार हैं। उनके नाम की घोषणा होनी शेष है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां मुख्य प्रतिद्वंदी दल है उसके उम्मीदवार कौन होंगे। तो हम आपको एक पूरी तरीके से पुष्ट और किसकी केवल आधिकारिक ऐलान होना शेष है वह आपको बता रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार कौन होंगे। क्योंकि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 अक्टूबर नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी केवल अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान करने वाली है। तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि वह अनंत सिंह के मुकाबले अनंत सिंह को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाले, अनंत सिंह की तरह ही दमखम दिखाने वाले, अनंत सिंह की तरह छवि रखने वाले, अनंत सिंह की तरह ही इतिहास जिनका है उसी को मैदान में उतारने जा रही है। और वह कोई नहीं बल्कि वह है मोकामा के सकरवार टोला वाले ललन सिंह। वही ललन सिंह जो वर्ष 2005 से लगातार अनंत सिंह को चुनाव दर चुनाव चुनौती देते आए हैं। कई लोग बदल गए लेकिन अनंत के जो सबसे बड़े दुश्मन गए यानी कि सियासी दुश्मन, वह सियासी प्रतिद्वंदिता जो ललन सिंह लगातार 2005 से बनाए हुए हैं, इस बार के भी मोकामा के विधानसभा उपचुनाव में ललन सिंह ही उनके खिलाफ रहेंगे। और जो हमारे सूत्रों का कहना है कि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी इस चुनाव में ललन सिंह वहां से उम्मीदवार होंगी और वही नीलम देवी को टक्कर देंगी। सोनम देवी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। उनकी सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा अगले 24 घंटे के दौरान कभी भी हो सकती है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ललन सिंह पूरी तरीके से चुनावी जो समर है उसमें कूद पड़े हैं। अपने वो तमाम समर्थकों को जगह जगह तैयार कर चुके हैं। आज वह बहुत जल्द ही हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसकी घोषणा करें कि वह क्यों भाजपा में जा रहे हैं और उनकी क्या सियासी तैयारी है। तो सोनम देवी अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, सोनम देवी मोकामा विधानसभा उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इसका केवल आधिकारिक ऐलान होना शेष है। भाजपा के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने यह तय कर दिया है कि शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वह राज्य का नेतृत्व हो या जो संसदीय बोर्ड है या सेंट्रल लीडरशिप है, सब सोनम देवी के नाम पर सहमत है। केवल उनके नाम की आधिकारिक घोषणा होनी शेष है। सोनम देवी के बारे में हम आपको बताएं कि वर्ष 2005 का जो विधानसभा चुनाव था उस चुनाव में ललन सिंह लोजपा के टिकट पर मोकामा से चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने अनंत सिंह को कड़ी टक्कर दी थी और महज कुछ 1200 वोट से वह चुनाव हार गए थे। उसके बाद वर्ष 2010 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस चुनाव में ललन सिंह ने अपनी पत्नी सोनम देवी को ही उम्मीदवार बनाया था और उस चुनाव में भी अनंत को ललन सिंह ने बड़ी कड़ी टक्कर दी। उनकी पत्नी जो सोनम देवी थी वह पूरे क्षेत्र में काफी तेजी से सक्रिय हुई। उन्होंने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और स्थिति हुई कि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी ने अनंत सिंह को उस चुनाव में एक बिल्कुल मामूली अंतर से अनंत सिंह चुनाव तो जीत गए, लेकिन कहते हैं कि वो नाको चने चबा देने वाली बात सोनम देवी ने कर दी थी। उसके बाद वर्ष 2015 के चुनाव में ललन सिंह फिर से चुनाव मैदान में आए। इस बार वह जाप के टिकट से आए, वही जाप जो पप्पू यादव की पार्टी है। उस चुनाव में भी ललन सिंह की आप यही समझिए कि ललन सिंह जाप के टिकट पे थे और वहां जो मुख्य मुकाबला हुआ था वह अनंत सिंह और जदयू के प्रत्याशी नीरज कुमार के बीच में हुआ था। लेकिन तीसरे नंबर पर जो हुए थे वह जो जाप प्रत्याशी ललन सिंह थे वह तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि एनडीए प्रत्याशी को वहां चौथे पायदान पर धकेल दिया था ललन सिंह ने। तो यह ललन सिंह की उस क्षेत्र में लोकप्रियता है और ललन सिंह इस प्रकार से वहां अपनी एक जो धाक बनाए हुए हैं उसका अब इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में करना चाहती है। तो सूत्रों का कहना है कि जो ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी है उनका टिकट करीब करीब फाइनल है, केवल उनके नाम की घोषणा होनी शेष है। तो मोकामा चुनावी समर में इस बार फिर से तैयार है और इस बार 2 बाहुबलियों की पत्नी जो है मोकामा में चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ समय में करने वाली है। तो आप बने रहिए लगातार हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे और देखते रहिए कि क्या क्या मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट आते हैं।